मैं खो के तेरी राहों में सब दौलत दुनिया समझा के कुछ से भी सिवा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, खफा मेरे लिए है। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की ज़ात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की ज़ात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। रोज़ा नमाज करने की फुर्सत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। पैगाम आ रहा है औरतों के हवाले से, बहुत दिल से आपने सुना, दिल से मैं आपको दुआ देता हूँ, अल्लाह आपके बच्चे को कबूल फरमाए, आमीन। बड़ी तादाद में ये जाग रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अगर ये सो जाते हैं तो बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा देते। अल्लाह का शुक्र आज बिस्तर बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको इल्म भी दे और हुनर भी अता करे और माँ बाप के मुस्तकबिल को इनसे रोशन फरमाए, आमीन। बखीली मत कीजिए, कबूलियत की घड़ी आमीन बोलिए। अल्लाह आसमान पर आ चुका है। तीसरा पैगाम दे रहा हूँ, हम बेटी को पसंद नहीं करते हैं, बेटा को पसंद करते हैं। राज क्या है मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं जो बेटी को पसंद करते हैं, बेटा को पसंद नहीं करते? बेटा को पसंद करते हैं, बेटी को पसंद नहीं करते? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, 4-5 चोर की चोरी पकड़ी गई है। नमूना लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह को क्या पसंद है और दुनिया को क्या पसंद है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नबी का इंतकाल हो गया, नबी की बीवी के पेट में बच्चा है। क्या कहती हाथ उठा करके, मेरा शौहर नबी इंतकाल कर गया, पेट में ये बच्चा है, अगर बेटा होगा तो ए अल्लाह मैं तुझे दे दूँगा, मैं तुझे दे दूँगी। अगर ये पेट का बच्चा बेटा होगा तो मैं तुझे दे दूँगी, अपनी खिदमत में नहीं रखूँगी, तुम्हारी इबादत में रख दूँगी। इत्तिफाक से बेटी पैदा हो गई, औरत मायूस हो गई, ए अल्लाह मैंने क्या सोचा था हो क्या गया। अल्लाह ने कहा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, तेरी बेटी ही कबूल है, जो बात बेटी में है वो बेटे में नहीं है। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये फातिमा कौन है? अली, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा जिगर है। ये फातिमा मेरा दिल है, मेरे दिल का टुकड़ा है। फातिमा मेरी बेटी है, मेरे दिल का टुकड़ा है। अली, जब इसे कोई तकलीफ़ पहुंचाता है तो मुझे तकलीफ़ होती है, जब मुझे तकलीफ़ होती है तो खुदा को तकलीफ़ होती है, जब खुदा को तकलीफ़ होगी तो वो अपनी तकलीफ़ तो माफ़ कर देगा, नबी की तकलीफ़ को माफ़ नहीं करेगा। तीसरी मिसाल ला रहा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जन्नतुल फिरदौस में मैं जाऊंगा नबी होने की वजह से, और मेरे बराबर में मेरा उम्मती जाएगा। सहाबा ने पूछा वो कौन होगा जो आपके बराबर में जन्नतुल फिरदौस में जगह पाएगा? कहा जो बेटी पर मेहरबान होगा, जो बहन पर मेहरबान होगा, वो मेरे बराबर जन्नतुल फिरदौस में होगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, तीसरी हदीस ला रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेटा भी तुम्हारा है, बेटी भी तुम्हारी है, बेटी को भी इज्जत देना, बेटे को भी इज्जत देना, बेटा के ऊपर बेटी को फजीलत देना, बेटी के ऊपर बेटा को फजीलत मत देना। अगर तुमने बेटे को इज्जत दिया, बेटी को जलील किया, तुम हर जगह जा सकते हो, जन्नत में नहीं जा सकते। बेटा भी तुम्हारा है, बेटी भी तुम्हारी। आखिरी हदीस सुना रहा हूँ।
बेटी को महरूम मत करना मीरास से। बेटा को माला माल कर दिया, बेटी को महरूम कर दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह तुम्हें अपनी जन्नत से महरूम कर देगा। हम बेटी को 4 वजह से पसंद नहीं करते हैं। लाइन बलाइन ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम 4 वजह से बेटी को पसंद नहीं करते। बेटा को पसंद करते हैं, बेटी को पसंद नहीं करते। क्या कहते हैं? बेटा कमा करके देगा और बेटी के लिए कमाना पड़ेगा, जो कमा लिया वो सब गंवाना पड़ेगा। इसलिए बेटा पसंद है, माल आएगा। बेटी पसंद नहीं, माल जाएगा। दूसरी वजह, बेटा से मेरा खानदान चलेगा, बेटी से खानदान नहीं चलेगा। झूठ है, हमारे नबी का खानदान बेटे से नहीं चला, बेटी से चला। तीसरी मिसाल ला रहा हूं। हमारा ख्याल क्या है कि बेटा अपना धन है और बेटी पराया धन है। सब धन अपना ही है, ये दिल का चोर है। बेटा को अपना धन समझ रहे हैं, बेटी को पराया धन समझ रहे हैं। आखिरी वजह, हम बेटी को पसंद क्यों नहीं करते? बेटी बुढ़ापे में काम नहीं आएगी, बेटा बुढ़ापे में काम आएगा। बुढ़ापे में बेटा जूता मारता है और बेटी बुढ़ापे में पंखा झेलती है। बेटी को हम 4 रास्ते से मार रहे हैं। बेटा आ रहा, आने दो, बरकत आ रही है। 7 हो गए, आने दो, 8वां आ रहा है, बरकत आ रही है। 2 बेटी हो गई, तीसरी की बारी है, अगला बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। हम 2, हमारे 2, कम संतान सुखी किसान। बेटी आ रही, आने मत दो। बेटा आ रहा, आने दो। लगता है कि इस साल तो माँ ने पैदा किया, अगले साल यही बाप पैदा करेगा। बेटी को 4 रास्ते से हम लोग मार रहे हैं। पहला रास्ता नसबंदी, दूसरा रास्ता ऑपरेशन, तीसरा रास्ता गोली खाकर, चौथा रास्ता इंजेक्शन लगाकर। 4 रास्ते से हम बेटी को मार रहे हैं। और क्यों मारते हैं? 4 वजह से मारते हैं। ज़्यादा बेटी पैदा हो जाएगी, हम अमीर आदमी हैं, गरीब हो जाएंगे। ज़्यादा बेटी पैदा होगी, हम अमीर आदमी हैं, गरीब हो जाएंगे। गरीब आदमी हैं, कभी अमीर नहीं होंगे। तीसरी वजह, ज़्यादा बेटी पैदा होगी, औरत बीमार पड़ जाएगी। ज़्यादा बेटी पैदा होगी, औरत मर जाएगी। चारों गलत है। कुरान कहता है रिस्क हम उसे भी देते हैं, तुम्हें भी देते हैं। खाने का मुंह एक है, कमाने के 2 हाथ हैं। ये झूठ है कि तुम गरीब हो जाओगे, ये झूठ है कि तुम अमीर नहीं रहोगे। मुकद्दर में अगर अमीरी है तो अमीर रहोगे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। 67% औरत बीमार रहती है ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के बाद 67% औरत बीमार रहती है, दवाई के बगैर जिंदा रहती ही नहीं। और 37% औरत ऑपरेशन के बाद मर जाती है। हमने तो बेटी को ख़त्म किया 4 फायदे के लिए, लेकिन 4 बड़े बड़े नुकसान हुए। पहला नुकसान, जिस औरत ने ऑपरेशन कराया उसको तलाक पड़ती है। जिस औरत ने ऑपरेशन कराया उससे ज़िना ज़्यादा होता है। जिस औरत ने ऑपरेशन कराया वो बीमार ज़्यादा रहती है। जिस औरत ने ऑपरेशन कराया वो ज़्यादा मरती है। मसले का हल क्या है मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप पैसा पानी की तरह मत बहाइए, पैसा बचा करके रखिए। जिस तरह बेटे के लिए मेहनत करते हैं बेटी के लिए भी मेहनत कीजिए। जिस तरह बेटे के लिए कमाते हैं बेटी के लिए भी कमाइए। जिस तरह बेटे के लिए जमा करते हैं बेटी के लिए भी जमा कीजिए। और कहीं बेटी ज़्यादा होती है, कहीं बेटी कम है। हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है यहाँ बेटी कम है। इंग्लैंड में 50 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है। जर्मनी में 70 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है। अमेरिका में और फ्रांस में 78 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है। हिंदुस्तान में औरत कम है, यहाँ मर्द ज़्यादा है, औरत कम है। अब क्या होगा आगे चल करके? एक औरत को 4 मर्द से निकाह करना होगा। इसलिए बेटी पढ़ाइए, बेटी बचाइए। और अगर औरत ज़्यादा हो जाती है, मर्द कम है, तो क्या होगा? अब 3 रास्ते रह जाते हैं। या उन औरतों से कहा जाएगा तुम सब्र करो, निकाह मत करो। सब्र करना बहुत मुश्किल है इस दौर में। उन औरतों से कह दिया जाए कि तुमसे कोई निकाह तो नहीं करेगा, जिना करो, समाज गंदा हो जाएगा।
तीसरा हल ये रह जाता है कि उन औरतों से कहा जाए कि तुम भी शादी करो, उनको भी घर बसाने का मौका दिया जाए। जिसके पास माल है, ताकत है, वो एक से ज़्यादा शादी करे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बहुत डर करके उठा रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैमरे में रिकॉर्ड होगा, बीवी ने देख लिया तो खाना पानी सब बंद हो जाएगा। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। 4 औरत एक बादशाह की बीवी है। सुबह हो रही थी तो बादशाह ने एक बीवी से पूछा, सुबह हो रही है? कहा कि हाँ सुबह हो रही है। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही है। पता चला कि बहुत नफीस मिजाज की औरत है, बहुत अच्छे मिजाज की औरत है। दूसरी औरत से पूछा कि तुम मेरी बीवी हो, सुबह हो रही है? कहाँ सुबह हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा ये जो नाक में नथ है ये ठंडी पड़ गई, इससे पता चला कि सुबह हो रही है। तीसरी बीवी से पूछा कि तुम्हें पता चला, तुम मेरी बीवी हो, ये बताओ मेरा सवाल है, सुबह हो रही है? कहा कि हाँ सुबह हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, मज़ा बदल गया, इससे पता चला सुबह हो रही है। अब चौथी औरत की बारी आई जो पढ़ी लिखी नहीं थी। उससे पूछा कि सुबह हो रही? कहाँ सुबह हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज़ है जो बट जाती है इज़्ज़तदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने इसे बाजार दिया। औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हेती है। अवतार पैगंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है, फिर भी शैतान की बेटी है। ये वो बेकीमत चीज़ है जो बेटों के सीज पे लेटी है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने इसे बाजार दिया। पैगाम ख़त्म हो गया। बहुत दिल से आपने सुना, मुझे भी पता नहीं चला। आपकी तलब पर मैं सुना रहा हूँ, मैं सुना नहीं रहा हूँ, आपकी तलब पर सुना रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दूसरा पैगाम बच्चों के हवाले से आ रहा है, सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए। कुंवारे लोग भूल से हाथ उठाइएगा। आपने बीवी तक का मुँह नहीं देखा, बाल बच्चा कहाँ से होगा? बड़े बड़े से गलती होती है। बच्चों के हवाले से पैगाम आ रहा, ध्यान दीजिएगा। 3 मिसाल ला रहा हूँ। आपका होनहार बच्चा कैसे होगा, एक एक जुमले को नोट कीजिए, काम आएगा। आपका बच्चा कैसे होनहार होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन है। रात का वक्त हो गया। चचा ने कहा कि बेटा सोना है, कपड़ा उतारो, कुर्ता उतारो, कुर्ता उतार करके सो जाओ। बेटा रात हो रही है, सोना है, अबू तालिब चचा हैं, नबी का बचपन है। कहा कि बेटा कपड़ा उतारो, उसके बाद सोना। तो क्या कहते हैं कि चचा जान मैं कपड़ा उतारूंगा, मेरे बदन को आप देखेंगे, मुझे शर्म आती है। आप मुंह को फेर लीजिए, मैं कपड़ा उतारता हूँ, मुझे शर्म आती है कि मेरे बदन को आप देखें, मैं कपड़ा उतारूं। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन है। भाई लोग रस्सी में डाल करके कुएं में डाल रहे, कपड़ा खींच रहे, कपड़ा उतार रहे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से कहा कि भाई साहब मेरा कपड़ा मत उतारो, कपड़े के साथ मुझे कुएं में डाल दो। अगर मैं ज़िंदा रहा सर्दी और गर्मी में ये कुर्ता काम आएगा, अगर मैं मर गया तो मेरे कफन में ये कुर्ता काम आएगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन है। इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन है। बाप ने ख्वाब देखा कि छुरी फेर रहा हूँ, तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर आपका आप भी सच्चे, आपका ख्वाब भी सच्चा।
आप मुझे ज़बह कर डालो, मैं इस पर राज़ी हूँ, लेकिन अब्बा हुजूर 4 फरमाइश है मेरी 4 फरमाइश पूरी कर दो। ज़बह होने से पहले 4 फरमाइश मेरी पूरी कर दो। पहली फरमाइश है चाकू को तेज़ कर लो। दूसरी फरमाइश है मेरे हाथ पाँव को बांध दो। तीसरी फरमाइश है मेरा चेहरा आसमान की तरफ नहीं ज़मीन की तरफ कर दो, ताकि मैं सजदे की हालत में कुर्बान हो जाऊँ। चौथी फरमाइश है जब मैं कुर्बान हो जाऊँ तो मेरा कपड़ा उतार करके मेरी माँ के हवाले कर दो, ताकि मेरी माँ को सब्र हो जाए कि मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया। इतना होनहार बच्चा आपको कैसे मिलेगा? मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार? यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। आपका बच्चा होनहार कौन होगा? जिसको अपना मजहब मालूम है, मजहब से बेखबर नहीं है, उसको अपना मजहब मालूम है। कौन बच्चा होनहार होता है? जिसके हाथ में मजहब का दामन होता है, हाथ से मजहब का दामन नहीं छूटता। कौन बच्चा होनहार होता है? जो अपने मजहब को पसंद करता है, नफरत नहीं रखता। कौन बच्चा कामयाब होता है? जो अपने मजहब को सही समझता है, गलत नहीं समझता। कौन बच्चा कामयाब होता? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसबी मीडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। खुदा हाफिज़। माँ बाप नेक होंगे तो बच्चा नेक हो जाएगा। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है, मदारी की नकल बंदर उतारता है। ये बच्चे बंदर हैं, माँ बाप मदारी है। माँ बाप नेक होंगे, बच्चा नेक हो जाएगा। दूसरा काम, जब बच्चा पैदा हो तो कुछ खिलाने पिलाने से पहले कान में आज़ान दीजिए, कान में इकामत कहिए, ताकि पहले ये मुसलमान बने, बाद में इंसान बने। तीसरा काम, जब बच्चा पैदा हो जाए किसी आलिम के पास ले जाइए, उसकी शफकत का हाथ, बरकत का हाथ बच्चे के सर पर रखवाइए, बच्चे के लिए दुआ करवाइए। पांचवा काम, बच्चे का नाम अच्छा रखिए। रिंकू, पिंकू, बबला, डबला, बबली आदमी का बच्चा है या कुत्ते का बच्चा है? पता ही नहीं समझ में आ रहा, पता ही नहीं लग रहा है। और आखिरी काम बताने के लिए जा रहा हूँ, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, उसको इल्म भी दीजिए और अदब भी दीजिए। फाका कीजिए, भूखे रहिए, औकात को बेच डालिए। खुद जाहिल है, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। चाय की दुकान थी और 2 बूढ़े बीड़ी पी रहे थे। एक बच्चा गुजर रहा था, तो बच्चे ने कहा कि चचा जान, आप हुक्के का वाना दिल का धुआं निकाल रहे हो, दीन की भी कुछ जानकारी है? कहा पूछो, जो सवाल करना है, दीनदारी भी है। कहा गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? कहा कि 10। कहा 10। तो कहा कि 15। कहा 15। बगल वाले ने कहा क्यों बच्चे के सामने बेवकूफ़ बनते हो, 3 बता दो। कहा ये तेरा बाप 15 तो मान नहीं रहा है, 10 तो मान नहीं रहा, 3 कहाँ से मानेगा? इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा बाबू, तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे के दिन तुम, रख दोगे के दिन तुम संसार को बदल के, बच्चों दिखाओ चल के। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए। रस्ते बड़े कठिन हैं, रस्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, बच्चों दिखाओ चल के। इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा, जीवन नया मिलेगा, अंतिम
चिता में जल के बच्चों दिखाओ चल के। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।